हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। बात करें स्ट्रेस कर्व तय करता है परफॉर्मेंस लेवल। स्ट्रेस में और परफॉर्मेंस में क्या रिलेशनशिप होती है? स्टूडेंट से लेकर कोई प्रोफेशनल है उस तक सभी लोगों को स्ट्रेस रहता है। स्ट्रेस किसी भी चीज़ से हो सकता है। हमें कोई काम हम करना चाह रहे हैं पूरा नहीं है हो रहा तो उससे भी हमें स्ट्रेस हो जाता है। लेकिन स्ट्रेस हमेशा नेगेटिव हो ये ज़रूरी नहीं होता। इसमें कुछ पॉजिटिव ढंग से भी इसको उपयोग किया जाता है, जिसे हम यू स्ट्रेस भी कहते हैं। इसे एक यर्कस डॉडसन लॉ भी कहा जाता है, जिसमें परफॉर्मेंस और स्ट्रेस के बीच में रिलेशनशिप बताई गई है। 1908 में साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट यर्कस और जॉन डॉडसन ने एक लॉ बताया था, जिसमें बताया कि ये स्ट्रेस और उसके काम करने की जो कैपेसिटी होती है उसके बीच में रिलेशनशिप होता है। इसके अकॉर्डिंग बताया गया कि स्ट्रेस बढ़ने के साथ साथ हमारी परफॉर्मेंस भी बढ़ती है, लेकिन ये एक पॉइंट तक ही सीमित होती है। उसके बाद हमारी परफॉर्मेंस गिरने लगती है। ये जो कर्व होता है ये उल्टे यू आकार का होता है। इसमें मेनली 3 स्टेजेस बताई गई हैं: लो स्ट्रेस, ऑप्टिमल स्ट्रेस और हाई स्ट्रेस। तो लो स्ट्रेस होता है तब हमारा जो स्ट्रेस होता है वो बहुत कम होता है। इसमें जैसे हम बोर होते हैं, मोटिवेशन नहीं होता हमारे अंदर, जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको कम होने वाली सिचुएशंस होती है। इससे किसी भी व्यक्ति की जो परफॉर्मेंस है उस पर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। जबकि एक फिर आता है ऑप्टिमल स्ट्रेस। ऑप्टिमल स्ट्रेस का मतलब हुआ कि जो स्ट्रेस का लेवल है वो बढ़ता है तो जो व्यक्ति है उसमें जो परफॉर्मेंस है वो भी बढ़ती जाती है। क्योंकि ये ऑप्टिमल स्ट्रेस में जो है वो एक यू स्ट्रेस टाइप का होता है, जो व्यक्ति को मोटिवेट करता है कुछ भी काम करने के लिए। इसमें फोकस बनता है और कोई व्यक्ति है वो अपनी एनर्जी को बढ़ाता है। तो इस टाइम जो कोई इंडिविजुअल होता है वो अपनी सब बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। और फिर आता है हाई स्ट्रेस। हाई स्ट्रेस के दौरान जो स्ट्रेस सबसे हाई होता है और परफॉर्मेंस पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है। कोई भी टास्क कंप्लीट नहीं होने पर व्यक्ति में बर्नआउट की सिचुएशन आ जाती है। वो उस काम से थक जाता है, उस काम से एग्जॉस्ट हो जाता है, जिससे कि परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं हो पाती। तो हमने जाना कि जो परफॉर्मेंस लेवल है वो सबसे अच्छा ऑप्टिमल स्ट्रेस में होता है। इसलिए स्ट्रेस कर्व के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि ऑप्टिमल जोन में रहने वाले हमेशा फ़ायदेमंद होते हैं। इसलिए हमें किसी भी बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में करके और फिर उसे कंप्लीट करना चाहिए। और अगर ऐसे हमें स्ट्रेस ज़्यादा हो रही है तो उसके लिए मेडिटेशन का प्रयोग भी कर सकते हैं और अपनी हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों अच्छे बनाए रख सकते हैं। थैंक यू।